हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। आई एम फरहत सलमान, योर बायोलॉजी टीचर, एंड आई एम हियर टू मेक योर बायोलॉजी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और वी कैन से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, in our last video what we have learned nutrition in unicellular organism, that is we have learned about nutrition in amoeba and nutrition in paramecium. So those who don't watch the video, just go in the description box, link is there, and watch the video. So let's start. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हम अपने बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट वी ईट, हाउ इट गेट डाइजेस्टेड, हाउ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हाउ इट इज़ एसिमिलेटेड एंड हाउ इट इज़ डाइजेस्टेड. It is what actually looks like the human digestive system. ये है human digestive system. See, it is the mouth. लेबलिंग स्टार्ट करते हैं. लेबलिंग में देखिए, ये है माउथ, यहाँ पे है माउथ. It is mouth. Next is salivary gland. अच्छा, मैंने कुछ, आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ों को ना मैंने अलग से कलर्ड किया है ना. इनका रीज़न हम आगे पढ़ते हैं कि वाई आई हैव डन सो. इट इज़ ईसोफेगस, डायफ्राम, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, it is anus, it is appendix. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी है अपनी लेबलिंग. अब स्टार्ट करते हैं हाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस. सी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल. क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल. अब वो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है 9 मीटर. एलिमेंट्री कैनाल प्लस associated glands, and these both makes up the complete digestive system of a human being. ओके, अब इसमें पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? लॉन्ग ट्यूब है विच इज़ ऑफ लेंथ 9 मीटर. 9 मीटर इसकी लेंथ है. अब देखो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स अप टू एनस. ओके, तो इसमें ऑर्गन्स आते हैं माउथ, ईसोफेगस. ईसोफेगस का कॉमन नेम क्या है? फूड पाइप. फूड पाइप. ओके, mouth, esophagus, then stomach, then large intestine, small intestine, and last is एनस. तो ये आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स विच आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस. अब इसके एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब मैं यहाँ रीज़न वो दूंगी कि मैंने डायग्राम में कुछ चीज़ें कलरफुल क्यों रखी हैं. तो पहला एसोसिएटेड ग्लैंड है इसका सलाइवरी ग्लैंड. विच इज़ लोकेटेड इन द माउथ. देन लीवर, and last one is pancreas. ओके, तो इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड
पेनक्रियास। अब इन ग्लैंड्स को मतलब मैंने इन्हें सेपरेट क्यों रखा और इन्हें सेपरेट क्यों रखा? देखो, ग्लैंड्स क्या करते हैं कि ये अपना कोई सीक्रेशन रिलीज़ करते हैं। अब वो सीक्रेशन रिलीज़ क्यों करते हैं? टू मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम ईजियर, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाए, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ सीक्रेशंस रिलीज़ करते हैं। बल्कि एलिमेंट मतलब हम माउथ, ईसोफेगस इनकी बात करें, दे डिड नॉट सीक्रेट एनी काइंड ऑफ सीक्रेशन, ठीक है। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल में ये ऑर्गन्स हैं और ये क्या है, इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले खाना खाया, दैट वी टेक द फूड इनटू द माउथ। माउथ में हमने खाना ले लिया। खाना लेने के बाद उसका क्या स्टार्ट होगा, फिजिकल डाइजेशन। मतलब माउथ में कौन सा डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिजिकल डाइजेशन। अब इस फिजिकल डाइजेशन में जब मैंने खाना खाया और मैं च्यू करूँगी उसे, तो उसके साथ एक वाटर टाइप कुछ मिक्स होता है। तुम किसी अच्छे खाने की चीज़, कोई डिश सोचो, एकदम माउथ में वाटर आएगा, तो वाटर एक्चुअली क्या होता है, सलाइवा। दैट इज़ सलाइवा कहाँ कौन रिलीज़ करते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड माउथ में क्या रिलीज़ करेंगे, सलाइवा। उसके बाद अब इस सलाइवा में क्या होगा, इस सलाइवा में क्या होगा भाई, एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। मतलब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, दे रिलीज एन एंजाइम विच वी कॉल सलाइवरी अमाइलेज। दे रिलीज एन एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ओके, ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब इस सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, फूड लिया, हमारे फूड में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च भी प्रेजेंट होगा। ये उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेंगे, शुगर में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, शुगर में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माउथ में, मैं सिर्फ आपको इसमें क्या बताऊंगी, यहाँ पर व्हाट आई विल रिटन कि क्या क्या कन्वर्जन्स हो रहे हैं। तो क्या क्या कन्वर्जन्स हो रहे हैं कि माउथ में क्या होगा, starch will convert into sugar where in the mouth। ये हो गया माउथ का रोल कंप्लीट। लेकिन अब क्या है कि माउथ में ना पूरा डाइजेशन नहीं हुआ, मैंने क्या कहा था, पार्शियल डाइजेशन हुआ, मतलब फिजिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टमक से। अब माउथ से स्टमक तक आना तो कोई पैसेज भी तो चाहिए, तो वो पैसेज कौन होता है, ईसोफेगस, और व्हाट वी कैन कॉल फूड पाइप। ईसोफेगस, ये रहा ईसोफेगस। अब मैंने खाना खाया, उसे जब इंजेस्ट करूँगी मतलब अंदर लूँगी, अब कोई मूवमेंट होगा, ऐसा होता नहीं वो धक्के मारेंगे एक दूसरे को कि पहले मैं जाऊँगा पहले। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वहाँ पर क्या होगा, एक मूवमेंट होगा। उस मूवमेंट का नाम क्या होता है, इट इज़ अ पर्टिकुलर मूवमेंट जिसका नाम क्या है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज इट, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर मूवमेंट होगा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक, खाना खा लिया, इसोफेगस से पास हो गया विद द मूवमेंट पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब आ जाता है स्टमक में, मतलब मेन डाइजेशन जो होगा, मतलब मेन कन्वर्जन्स जो होंगे वो सिर्फ किस में होंगे, स्टमक में। ओके, स्टमक सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा स्टमक। अब स्टमक 3 तरह के जूसेस, और वी कैन से 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इट रिलीजेस। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है HCl, देन म्यूकस, एंड लास्ट वन इज पेप्सिन। HCl नाम सुनते ही आप लोग सुने भाई, HCl स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कि वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो अब उसका कंट्रोल कौन करता है, वो उसका रिलीज और होना वो कंट्रोल कौन करता है। तो मैंने क्या बताया, 3 ग्लैंड्स होंगे, एक होगा HCl, दूसरा होगा म्यूकस, और लास्ट होगा पेप्सिन। अब HCl हमारे बॉडी में स्टमक में क्यों है, पूरे दिन बाहर की चीज़ें चल रही, भाई चिप्स खा रहे हैं, बर्गर, हर चीज़, जम्स भी तो होंगे उसमें, कुछ हार्मफुल जम्स। तो HCl का मेन फंक्शन क्या है, टू किल द हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, कि हमारे फूड में कोई भी हार्मफुल जर्म है जो हमें हार्म कर सकता है, वो सबसे पहले कौन किल कर देगा, HCl उसे किल कर देगा। नेक्स्ट वन इज
म्यूकस। अब म्यूकस का फंक्शन क्या है? HCl हमारी बॉडी में, तो HCl की कंट्रोल भी तो कोई करेगा, तो HCl को कंट्रोल कौन करेगा? ये म्यूकस। मतलब म्यूकस इज द हेड ऑफ HCl। म्यूकस रिलीज करेगा भाई किसे? HCl को। मतलब म्यूकस किसे देखेगा? HCl कब रिलीज होना है और कितने अमाउंट में रिलीज होना है, और वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। तो म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ HCl, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द सीक्रेशन ऑफ HCl। ये म्यूकस का फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब आता है पेप्सिन। देखो पेप्सिन का फंक्शन होता है कि पेप्सिन किसे कन्वर्ट करती है, किसे डाइजेस्ट करती है? प्रोटीन्स को। मतलब पेप्सिन किसे डाइजेस्ट करेंगी? हमारी बॉडी में, मतलब हमारे फूड में जितना भी प्रोटीन है वो कौन डाइजेस्ट कर लेती है? पेप्सिन। ठीक। अब HCl का एक और फंक्शन है। HCl का एक फंक्शन क्या है कि पेप्सिन तभी एक्टिवेट होगा जब HCl प्रेजेंट होगा स्टमक में। आया समझ में? मतलब पेप्सिन तभी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगी, तब क्या होगा? HCl होगा। आगे समझ, मतलब इनके अपने ही क्या है? दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, कि एक प्रोटेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, एक डाइजेस्ट, इनके इंटर रिलेशंस ये हैं। आगे समझ। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल। अब स्टमक में क्या हो गया? यहाँ पे प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद यहाँ पर एकदम क्या स्टार्ट हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में दो फंक्शन होंगे, एक तो इट इज़ द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन एंड इट इज़ द कंप्लीट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, यहाँ आते हैं, अगर डायग्राम पे आते हैं, कुछ कनेक्शंस दिख रहे होंगे। कनेक्शंस क्या? कि लीवर भी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही है और बाद में पेनक्रियाज भी इससे कनेक्ट हो रही है। अब ऐसा क्यों कि ये कनेक्शन है? क्यों ये कनेक्शन देखिए क्यों है? स्मॉल इंटेस्टाइन दो जूसेस, मतलब हम कह सकते हैं दो तरह के जूसेस क्या करेगी? रिसीव करेगी। वो दो तरह के जूसेस कौन से होंगे? देखो सबसे पहला तो उसके पास जूस कौन भेजेगा? लीवर। और दूसरे भेजना है पेनक्रियाज। सी लीवर क्या रिलीज करता है? लीवर रिलीज करता है दैट इज बाइल जूस। लीवर क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस। बाइल जूस कैसा होता है? इट इज येलोइश कलर। तो इसके पास पहला तो सीक्रेशन कहाँ से आएगा? लीवर से, जो क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस। नेक्स्ट सीक्रेशन इसके पास किसका आएगा? पेनक्रियाज का। और पेनक्रियाज क्या रिलीज करेंगी? पेनक्रियाटिक जूस। बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों के फंक्शंस, ध्यान से सुनिएगा। बाइल जूस, देखो बाइल जूस के दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है स्टमक से फूड आ गया, ये स्टमक से फूड आया, स्टमक में क्या प्रेजेंट था? HCl, जिसने फूड को कैसा कर दिया होगा? एसिडिक कर दिया होगा। इस एसिडिक फूड को एल्कलाइन कौन करेगा? जिससे कि जितने भी पेनक्रियाज के जो भी जूसेस होंगे, जो भी एंजाइम्स होंगे, वो एक्ट कर सके, वो कौन करेगा? बाइल जूस। मतलब बाइल जूस का मेन रोल क्या है कि इट यूज टू मेक द फूड एल्कलाइन सो दैट पेनक्रियाटिक जूसेस कैन एक्ट ऑन इट। तो मेक्स द फूड एल्कलाइन। पहला फंक्शन तो क्या है कि फूड को क्या करेगा? ये एल्कलाइन करेगा। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? दूसरा फंक्शन है कि हमारे फूड में फैट होगा। खाना खाया, ऐसा तो है नहीं कि फैट फ्री फूड खाया, फैट होगा। उस फैट को स्मॉल पार्ट्स में, मतलब फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल पार्ट्स में कौन तोड़ देता है? बाइल जूस तोड़ देता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रेक्स फैट ग्लोब्यूल्स। मतलब जो फैट आ रहा है उसे छोटे 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 पार्ट्स में कौन तोड़ेगा? बाइल जूस तोड़ेगा। मतलब फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों तोड़ता है? जिससे कि ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से अपना परफॉर्म कर सके, मतलब एब्जॉर्प्शन हो सके। ये हो गए बाइल जूस के दो फंक्शन। अब पेनक्रियाटिक जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स आते हैं। कौन से? 3 एंजाइम। फर्स्ट इज अमाइलेज,
लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अब इनका फंक्शन देखो, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अब अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, अब इनके फंक्शंस देखो कि ये किस चीज़ को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमाइलेज किस चीज़ को ब्रेक करता है। सी, पहले मैं लिख देती हूँ सब क्या ब्रेक करेंगे। सी स्टूडेंट्स, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज किसे ब्रेक कर देते हैं? ग्लूकोज को, मतलब स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे और सिंपलर सब्सटेंस, मतलब स्टार्च और ग्लूकोज को कन्वर्ट। लाइपेज क्या करेगा कि इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करेगा और छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में। लास्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है कि प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना? एमिनो एसिड में। याद रखना, अमाइलेज ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में। यहाँ पे सारा जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड खाया था बहुत इजी वे में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब बहुत क्या हो गया है, वो बहुत इजी हो गया है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, इजी हो गया। अब स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन, यहाँ तक हो जाता है डाइजेशन कंप्लीट। अब पॉइंट आता है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? छोटी छोटी विलाय। क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड विलाय। इनका स्ट्रक्चर अगर मैं इजी सा स्ट्रक्चर दिखाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये होता है विलाय का स्ट्रक्चर। बहुत इजी सा दिखा दिया मैंने आपको कि विलाय एक्चुअली ऐसी दिखती है। अब इन विलाय में क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा। जो भी फूड हमने खाया उसमें वाटर भी प्रेजेंट था, वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया। अब जो फूड बचा, अब जो फूड आया वो आ गया इस लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी रिमेनिंग फूड था, मतलब जो विलाय ने एब्जॉर्ब नहीं किया, जो उनके लिए वेस्टेज था, मतलब जो अब दैट शुड बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉडी, वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होंगी? विलाय होंगी। हाँ, विलाय का एक फंक्शन याद रखना कि जब वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है ना, तो वो सरफेस एरिया को क्या कर लेती हैं? इंक्रीज कर लेती हैं, मतलब सरफेस एरिया अपना बढ़ा देती हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होंगी? विलाय होंगी। ये विलाय क्या करेंगी कि उस फूड में जो एक्सक्रेटेड फूड है अकॉर्डिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो वेस्ट फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग, वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में आया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? उस फूड में जो भी अगर अब कुछ वाटर प्रेजेंट है, कुछ भी यूजफुल प्रेजेंट है फॉर द बॉडी, वो फिर से उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो फूड बचा वो लास्ट में कहाँ आया? एनस, एंड इट इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वो क्या हो गया? एक्सक्रीट आउट हो गया। दैट इज यहाँ पे लास्ट में एनस और यहाँ पर रेक्टम। सी, ये है इसका रेक्टम एंड लास्ट वन इज एनस, एंड दैट फूड इज नाउ दिस इज एनस एंड दिस इज रेक्टम। देखो, डाइजेशन कंप्लीट, डाइजेशन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट, और फिर जो भी फूड है वो सारा सेल्स के पास जाएगा। सेल्स के पास जाके सेल्स उसे यूटिलाइज करेंगी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। दैट इज हाउ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड।
थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अब क्विक रिवीजन देखिए किस तरह से लेंगे। सबसे पहले फूड लिया माउथ में, माउथ में ये प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड। इस सलाइवरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया था? सलाइवा। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज जिसने शुगर को किस में कन्वर्ट किया था? स्टार्च, स्टार्च को शुगर में। अब फूड आ जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ फटाफट फटाफट इस स्टमक में। स्टमक में क्या प्रेजेंट थे? 3 ऐसे ग्लैंड्स, मतलब जो जूसेस थे वो कौन कौन से थे? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। इनके फंक्शंस पढ़ लिए थे हमने कि क्या क्या थे इनके फंक्शन। ये देखो HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl क्या कर रहा था? सारे हार्मफुल जर्म्स को किल कर रहा था। म्यूकस स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा था HCl से, और पेप्सिन प्रोटीन्स को क्या कर रहा था? डाइजेस्ट। हो गया कंप्लीट स्टमक का पार्ट। फिर ये आता है यहाँ से जल्दी जल्दी किस में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ने लीवर की जो भी जूस था वो रिसीव किया, पेनक्रियास का जूस था वो रिसीव किया। कौन सा था लीवर का? देखो यहाँ पे बाइल जूस। बाइल जूस ने पहला फंक्शन क्या किया था? फूड को एल्कलाइन बनाया, मतलब जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट क्या किया था उसने कि जितने भी फैट ग्लोब्यूल्स था, मतलब जो फैट था उसे क्या कर दिया था? ब्रेक कर दिया था। फिर आते हैं हम ये पेनक्रियास, ये रहा। इस पेनक्रियाज ने क्या करा था? इस पेनक्रियाज ने 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज किए थे। पहला एंजाइम ये रहे अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेज ने क्या करा था कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को। मेन पॉइंट याद रखना, किसे ब्रेक करा था? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर दिया था ग्लूकोज और स्टार्च में। लाइपेज ने क्या करा था? इमल्सिफाइड फैट्स को क्या कर दिया था? ब्रेक कर दिया था। ट्रिप्सिन ने प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट किया था? एमिनो एसिड में। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या कर लिया? अपना डाइजेशन कंप्लीट। अब यहीं से क्या होना स्टार्ट होगा? इससे एब्जॉर्प्शन होने स्टार्ट होगा। वो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? इन विलाइज से। विलाइज क्या करती हैं? अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर उसके बाद जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ने जितना फूड एब्जॉर्ब करना था कर लिया, बाकी इस लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी कि इसमें जो भी वाटर होगा और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट होगा उसे क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। बाकी सारा फटाफट फटाफट किसके पास भेज देगी? इस एनस के पास भेज देगी, एंड फ्रॉम द एनस इट इज एक्सक्रीटेड आउट। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया? कंप्लीट अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे समझें। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। कितने मिनट्स की आई? 24 मिनट की बस। 1 घंटे से 24 मिनट।